फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने क्लास 10th का स्पेशल टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर 27-6 जो ज़्यादातर इस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको पूरे टॉपिक बेस पे आपको ये पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको नोट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी बोलता हूँ उन चीज़ों पे विशेषकर ध्यान दीजिए। एक वर्ड आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव, एक आता है डाइजेस्टिव, एक आता है सिस्टम वो चीज़ होती है जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो अंगों का समूह होता है उसे सिस्टम या अंग तंत्र कहते हैं। एक आता है डाइजेस्टिव, इसका मीनिंग होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। और एक आता है सिस्टम, इसका आता है तंत्र। और ह्यूमन का मीन्स आप समझते हो मानव। तो आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। इसमें स्पेशली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पाचन तंत्र या तंत्र किसे कहते हैं। एक वर्ड आता है तंत्र, उसको विशेषकर ध्यान रखना है। आप सबको पता होगा ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉल इकाई होती हैं उसे आप सेल या कोशिका कहा जाता है। और ये सेल जो बॉडी का निर्माण होता है वो कैसे होता है वो देखिए पहले आप। तो सर्वप्रथम आप ये देखो कि जो सेल होती है, सबसे पहले सेल ह्यूमन बॉडी का निर्माण या बॉडी का जो कैसे उस बॉडी का निर्माण होता है वो देखिए। सेल मिलकर एक बनाती है ऊतक। क्या बनाती है? ऊतक या टिश्यूज। जो मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं कोशिका कहलाती हैं। और कोशिका मिलकर क्या किसका निर्माण करती है? ऊतक का। किसका निर्माण करती है? ऊतक का। और ये ऊतक मिलकर आपके अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का। जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का। और ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और ये अंग मिलकर एक बनाते हैं अंग तंत्र, या इसे क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। समझ रहे हो? जो सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई सेल मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर अंग तंत्र या सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये पूरे अंग तंत्र मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी कार्य करती है वही कार्य इस जो ह्यूमन बॉडी का कार्य होता है वही कोशिका करती है। समझ रहे हो? इसीलिए आपको इस कोशिका को ह्यूमन बॉडी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और ये क्या करती है ह्यूमन बॉडी में? जो डाइजेस्टिव, इसमें अंग तंत्र में आते हैं। एक आता है उत्सर्जन तंत्र। क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र। एक आता है पाचन तंत्र। ठीक है। जो अंग मिलकर अंग तंत्र का जो निर्माण करते हैं उसमें उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र ये चीज़ें आपके इसमें शामिल होती हैं। समझ रहे हो? तो सेल मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? टिश्यूज़ का। टिश्यूज़ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। अंग मिलकर अंग तंत्र। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आते हैं पाचन तंत्र पे। हमें पढ़ना, आपका टॉपिक है पाचन तंत्र। हाँ, तो पाचन तंत्र, एक वर्ड आता है पाचन। इसका आप क्या समझ रहे हो? एक वर्ड आता है पाचन। पाचन यानी किसी भी लार्जेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, भोजन के जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, या जो भोजन के जटिल अणु होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, वही होता है आपका पाचन। समझ रहे हो? तो आप जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, वो आपका उसमें उसका पाचन नहीं होता है। समझ रहे हो? उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, पाचन में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक आता है कार्बोहाइड्रेट। एक आता है प्रोटीन। समझ रहे हो? एक आ रहा है वसा। समझ रहे हो? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलकर आपके जो पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है, जो पूरी सिस्टम वर्क होता है, वो कौन करता है? ये। समझ रहे हो? तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहा जाता है, तब आपको लिखना है जो भोजन के
जो जटिल अणु होते हैं या जो बड़े अणु होते हैं उनको स्मॉल अणुओं में कन्वर्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर मुख्यतः कौन कौन, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं या पाचन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्लियर? अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान रखनी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो चीज़ पूछे। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है वो भी चीज़ें बताएंगे आपको, समझ रहे हो? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको इसका सिंपल लैंग्वेज में या सरल भाषा में बोले तो इसे शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर्करा। समझ लो, जो शुगर होती है, जो स्वीट्स होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे आप चीनी ले लो, हाँ, गन्ना, इन जो मैंने मतलब बहुत कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट एक होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ग्लाइकोजन। किसमें पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। समझ रहे हो? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कैसे? जैसे भोजन के बड़े अणु हैं, उसने आपने मुंह में मतलब मुकुआ में लेकर उनको चबाया, उनको छोटे अणुओं में बदला, ठीक है? तो वो छोटे अणु में बदलकर मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होकर कन्वर्ट होकर वो एक उसके पहले ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ग्लूकोज के कन्वर्ट होने के बाद में ये मतलब ग्लूकोज अपना नया रूप बनाकर ग्लाइकोजन के रूप में उसको नई संरचना मतलब नए रूप में बदलता है। और ग्लाइकोजन, अब आप बोलोगे एक क्वेश्चन और बनता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है विशेषतः कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में पाया जाता है? एक वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में किस रूप में पाया जाता है। तब आप देखिए, मैं आपको आसानी से जो चीज़ें समझा रहे हूँ वो आप ध्यान दीजिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, यह कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में। किस में बदलता है भैया? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज अपना नया रूप एक ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन तो एक हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट रूप में ये तो मतलब जो भोजन के जिस पदार्थ के अंदर ये था वो रूप हुआ, समझ रहे हो? लेकिन कार्बोहाइड्रेट पाया किस रूप में जाता है वो क्वेश्चन बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में सैकेराइड के रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड के रूप में पाया जाता है। और इस कार्बोहाइड्रेट में जो C6H12O6, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ग्लूकोज के अंदर जब चेंज होता है तो ग्लूकोज के अंदर तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, समझ रहे हो? तो C6H12O6 जब आप इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हो तब क्या बनता है? CHO बनता है। इसको आप अनुपात के रूप में कैसे लेंगे? 1:2:1, समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात बताइए तब आप बोलोगे 1:2। अगर ये पूछ ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए तो बोलोगे 2:1। समझ आ रहा है? ये चीज़ समझाने। तो कार्बोहाइड्रेट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो पाचन क्रिया में या जो ऊर्जा के रूप में होती है लगभग 75% कार्बोहाइड्रेट से आपको ह्यूमन बॉडी में एनर्जी प्राप्त होती है। क्लियर? अब दूसरा आता है प्रोटीन। एक वर्ड आता है प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। हाँ, मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, प्रोटीन क्या होता है भैया? देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन मानव शरीर में एक तो इसे बॉडी बिल्डर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बॉडी बिल्डर। ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक प्रोटीन जो मतलब ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक वृद्धि प्रदान करने वाला कारक का पूछा जाए तब आप बोलोगे बॉडी बिल्डर या प्रोटीन को कहा जाता है। अब प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन बदलता है पेप्टाइड्स में। किस में बदलता है?
प्रोटीन कन्वर्ट टू पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स आगे बदलते हैं पेप्टोन्स या एमिनो एसिड। किसमें बदलते हैं भैया? एमिनो एसिड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटीन हमेशा पेप्टाइड में कन्वर्ट होकर पेप्टोन्स में बदलते हैं, और ये मतलब किस रूप में पाए जाते हैं? जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है। समझ गए? एक आता है वसा। वसा हमेशा फैटी एसिड या वसी अम्ल के ग्लिसरॉल के रूप में पाई जाती हैं। समझ रहे हो? वसा किस में पाई जाती है? ग्लिसरॉल के रूप में पाई जाती हैं। ये तो हो गया आपका बेस। पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका, जो जिन पदार्थों को आप लेते हो उनमें उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? समझ रहे हो? कार्बोहाइड्रेट की ह्यूमन बॉडी में मात्रा 4.2 kcal, इसकी होती है 4.5 kcal। kcal यानी कैलोरी, जो भोजन मापने की इकाई होती है उसे kcal कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए कि मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी आवश्यक होती है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन की मात्रा पूछे तब आप बोलोगे 4.5 kcal। समझ रहे हो? अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट के पूछे तो 4.2 kcal। समझ रहे हो? ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपको पूछते हैं कि मानव जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके मेन पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तब आपको यहाँ पे देखिए जो मेन पार्टिकल्स पूछते हैं उसमें सबसे पहले एक आता है आहार नाल। आहार नाल, हाँ। और दूसरे आता है आहार नाल में सर्वप्रथम एक आती है माउथ कैविटी। आहार नाल इन जहाँ से भोजन को सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है और मतलब वो होती है। समझ रहे हो? इसके बाद में आता है मुख गुहा या माउथ कैविटी। माउथ कैविटी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है टीथ, एक होती है आपकी जो जीभ होती है, जीवा, उसमें ये आती है। समझ रहे हो? इसके बाद में मुख गुहा के बाद में भोजन जाता है ग्रास नली में। समझ रहे हो? इसके बाद में भोजन जाता है आमाशय में, आमाशय या स्टोमक। आमाशय से भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद में भोजन, जो छोटी आंत वो भाग होता है जहाँ भोजन का अंतिम रूप में पाचन या डाइजेशन होता है। जो बचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन होती है उसमें आपका ये होती है बड़ी आंत होती है। समझ रहे हो? तो अगर आपको पूछे कि मानव शरीर के पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे आहार नाल, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत। समझ गए? तो जब सबसे पहले भोजन को सर्वप्रथम मुख के अंदर सर्वप्रथम भोजन को जब ग्रहण किया जाता है, तब वह मुख्यतः सबसे पहले इनमें दो चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन करती हैं। समझ रहे हो? जैसे भोजन के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपने मुख गुहा में लिया, तब वो क्या करते हैं, जो दांत होते हैं, ये दांत मुख्यतः 4 प्रकार के ह्यूमन बॉडी में जो मतलब मुंह में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपकी जो टीथ की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उस टाइप की होती है। समझ रहे हो? ये चीज़ ध्यान रखनी है। या आप ये चीज़ देख लो, या देखो मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उसमें एक होता है कैनाइन। समझ रहे हो? एक होता है कैनाइन, या आप ले लो मतलब एक होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है, इसे कैनाइन बोलते हैं, इसे बोलते हैं अग्रचोरणक, और ये होता है अगला होता है कृंतक, रदनक, अग्रचोरणक। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ।
कृंतक का कार्य होता है काटना, भोजन को काटना, और रदनक करता है भोजन को चीरना, भोजन के टुकड़े करना। जो टीयर्स मॉलिक्यूल्स करता है, जो भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े करता है, वो कौन करता है? रदनक। समझ रहे हो? जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है कि जो शेर होता है वो अपना शिकार मुख्यतः किन दांतों से किया करता है? तो आप क्या बोलोगे? कैनाइन या रदनक से। समझ रहे हो? तो कृंतक, रदनक, अग्रस्वर्णक और पश्चस्वर्णक वो बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। क्लियर? जो दांतों का अध्ययन होता है उसे आप क्या बोलते हो? डेंटोलॉजी। क्या बोलते हो? डेंटोलॉजी या द्विबारदंती। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या दांतों के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है, तब आप बोलोगे डेंटोलॉजी। क्लियर? हाँ। अब आते हैं जीवा पे। जो भोजन के कृंतक, इसकी संख्या होती है 8। जो कृंतक होते हैं उसकी संख्या 8 होती है। बाकी ये रदनक होते हैं 4, 8 और ये 8। समझ रहे हो? समझ गए? ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। समझ रहे हो? अब जीवा क्या करती है? जीवा की मुख्यतः संरचना इस प्रकार की होती है। समझ रहे हो? जब आप भोजन लेते हो, कोई भी भोजन का मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो, जो भी लेते हो, तो भोजन में सर्वप्रथम इसमें अलग अलग भाग के आपको टेस्ट दिखाई देती है। समझ रहे हो? तो जीवा होती है वो मतलब एक मांसल पेशी तंत्रिका होती है, जो मतलब एक संरचना, जो मांस की टाइप मांसल संरचना होती है। उसमें क्या होते हैं? टेस्टिड्स पाई जाती हैं, यानी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। यहाँ पे लगभग करोड़ों की संख्या में यहाँ पर टेस्टिड या स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ये स्वाद कलिकाएँ क्या करती हैं? भोजन को जो आपने भोजन लिया है उसके अलग अलग प्रकार के टेस्ट या स्वाद को उत्पन्न करवाती है। ठीक है? तो आपको अगर पूछे कि भोजन का सॉल्ट, या यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो जीवा का ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आपको सॉल्ट या कड़वा स्वाद प्राप्त होता है। अगर पूछे भोजन का यहाँ पे सॉल्ट, समझ रहे हो, और जो मध्य भाग होता है, समझ रहे हो, यहाँ पे आपको कोई भी स्वाद प्राप्त नहीं होता है। समझ रहे हो? और यहाँ पे आपको नमकीन या मतलब जो आप नमकीन टाइप का स्वाद आता है वो यहाँ पे आता है। समझ रहे हो? और आपने जो मतलब मीठा मतलब स्वीट्स कोई भी चीज़ लो, उसका स्वाद यहाँ पे आता है। समझ रहे हो? ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर? और जो आपने अदरक, प्याज या लहसुन, इनका जो आपको टेस्ट मिलता है वो जीभ के इस पार्ट में मिलता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ह्यूमन पाचन तंत्र में पूछा जाए कि जीवा का कौन सा भाग नमक या मतलब सॉल्ट या खारे आप मतलब ये स्वाद उत्पन्न करता है। समझ रहे हो? नमक साइड का, तो आप बोलोगे उसका अग्रभाग। समझ रहे हो? और नमकीन या मतलब पश्च भाग, अग्रभाग, ये चीज़ें ध्यान रखनी है कौन सा भाग पूछा जाता है। क्लियर? हाँ। अब आते हैं ग्रास नली। जब मुख में भोजन पाचन होता है उसे आप बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हो? बोलस। मुख में भोजन के पाचन की क्रिया बोलस कहलाती है। समझ रहे हो? और जो आमाशय में भोजन का पाचन होता है उसे काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइन। तो आपको पूछा जाए कि बोलस व काइन में अंतर बताइए, तब आप क्या बोलोगे? बोलस व काइन में अंतर बताइए, तब आप बोलोगे बोलस वह क्रिया जिसमें भोजन का पाचन मुख के अंदर होता है, और काइन जिसमें भोजन का पाचन आमाशय में होता है, वो क्रिया कहलाती है। क्लियर? हाँ। जब भोजन मुख कुआ के बाद में माउथ कैविटी के बाद में ग्रास नली में प्रवेश करता है, यहाँ पे दो नलिकाएं पाई जाती हैं। ग्रास नली में जब मुख के बाद भोजन का जो मतलब रिएक्शन हो भी, जो भी क्रिया हुई, उसके बाद में भोजन जाता है ग्रास नली में। यहाँ पे क्या आता है? भोजन क्या करता है? यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है, इसे घाटी का ढक्कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटी का ढक्कन। ये क्या करता है?
एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह कार्य करता है। इसे ह्यूमन बॉडी का ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। पूछे क्यों कहा जाता है सर, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि यहाँ से इस ढक्कन से ये ढक्कन ओपन क्लोज होता रहता है। मतलब भोजन के जो मॉलिक्यूल्स आते हैं तब ये खुल जाता है, समझ रहे हो, और मतलब जब भोजन क्रिया रिएक्शन मतलब ऑफ रहती है तब ये बंद रहता है। और श्वास, कभी कभी आपको पता होगा कि जब भोजन करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि मतलब बातें करते समय या भोजन करते समय बातें करते हैं या हंसते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि आपकी जो कभी कभी आपको मतलब जोर से खांसी या आंखों में पानी आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि क्या हो जाता है, एक होती है भोजन नलिका या ग्रास नली या फूड पाइप बोलते हैं इसको, समझ लो, फूड पाइप, जो भोजन नलिका, इसे भोजन नलिका मतलब फूड पाइप भी कहा जाता है। तो ये क्या करती है, इसमें भोजन कभी कभी क्या है, ये एपिग्लोटिस यानी घाटी का ढक्कन होता है वो खुला रह जाता है। इस खुले रहने की वजह से क्या होता है कि आपके भोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कभी कभी ये होती है लैरिंक्स या श्वसन तंत्रिका, श्वसन नलिका, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि भोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो श्वसन नलिका में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मतलब जो भोजन के बड़े कण थे या छोटे जो भी पार्टिकल्स थे वो श्वसन नलिका में जाने से क्या श्वसन अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण आपको जल्दी से मतलब तुरंत रिएक्शन होती है और खांसी जैसी रिएक्शन होती है। क्लियर? हाँ, अब आते हैं यहाँ पे भोजन का पाचन हुआ। सर्वाधिक भोजन का पाचन मतलब ग्रास नली से आया भोजन, इसके बाद में भोजन जाता है कहाँ पे, आमाशय में। भोजन ग्रास नली के बाद में भोजन जाता है आमाशय में। आमाशय क्या होता है भैया? आमाशय या उदर ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो आपको पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा पार्टिकल्स हैं जिसमें भोजन का सर्वाधिक डाइजेशन होता है, तब आप क्या बोलोगे? आमाशय। क्या बोलोगे? आमाशय या उदर। समझ रहे हो? ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर? हाँ, अगर पूछे आमाशय में भोजन कितनी देर रहता है, या मतलब आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ पे रहता है। और ये आमाशय ग्रास नली के पीछे वाला, ग्रास नली से आगे जो भाग जुड़ा होता है वो आपका आमाशय होता है। और ये आमाशय क्या करता है, भोजन, इसमें भोजन आपने ग्रहण किया, ठीक है, तो उस भोजन का लगभग 3 से 4 घंटे यहाँ पर आमाशय में भोजन पड़ा रहता है। उसके बाद में पाचन होता है। पाचन होने के बाद में, पाचन तो जो बड़े पार्टिकल्स थे वो मतलब मॉलस्क के रिएक्शन से कहाँ पे आए, ग्रास नली में। ग्रास नली से रिएक्शन हुई तब आपके आए आमाशय में। आमाशय में क्या है कि भोजन का अब यहाँ पे अलग अलग पाचक रस बनते हैं, समझ रहे हो, नए नए जो एंजाइम्स, एक होता है, एक वर्ड आता है एंजाइम। क्या आता है? एंजाइम। एंजाइम वो होते हैं जिन्हें जो भोजन की क्रियाशीलता को बढ़ावा देते हैं या उसकी प्रक्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? एंजाइम। ये क्या इसमें, और ये आमाशय क्या करता है, अलग अलग प्रकार के रस स्रावित करता है। एक होता है आमाशय किससे जुड़ा होता है? यकृत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है भैया? यकृत से। और ये यकृत क्या करता है? पीत रस या जो बाइल जूस होता है, इसे बाइल जूस कहा जाता है, बाइल जूस को प्रवाहित करता है। समझ रहे हो? तो आपका भोजन का पाचन कहाँ पे? यकृत में। यकृत मतलब आमाशय में। आमाशय क्या करता है? आमाशय किससे जुड़ा होता है? यकृत से। और यकृत क्या करता है? पीत रस का स्रावित करता है। और ये पीत रस स्रावित करने से यहाँ पे जो भोजन का पाचन होता है वहाँ पे एक मतलब नए तरह का एंजाइम बनता है, समझ रहे हो। एंजाइम बनकर भोजन का यहाँ पे पाचन होता है, समझ रहे हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मुख होता है ना, इस मुख में एक सलाइवा या लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, समझ रहे हो। सलाइवा, इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार होती हैं जो भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाती हैं, ठीक है। हाँ, तो आमाशय क्या करता है? आमाशय यकृत से जुड़ा होता है और यकृत पीत रस या बाइल जूस प्रवाहित करता है, जिसके कारण भोजन का जो कन्वर्ट हुआ है, जिस ऊर्जा, भोजन को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आमाशय में विशेष भूमिका निभाता है। तो आपको पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक पाचन किस भाग में होता है, तो आप क्या बोलोगे? आमाशय में। समझ रहे हो?
यहाँ पे भोजन ज़्यादा टाइम तक रहता है और यहाँ पे पाचन होता है। क्लियर? हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आमाशय में आप लोग जब खाना खाते टाइम क्या होता है कि तुरंत मतलब खाना खाते टाइम भी पानी पी ले रहे हो और खाना खाने के तुरंत बाद में भी मतलब जस्ट पानी पी ले रहे हो, जिससे क्या होता है तो यकृत द्वारा जो पीतरस या बाइल जूस होता है वो कभी क्या हो जाता है, मतलब जैसे ही वो यकृत या पीतरस स्रावित करता है तब क्या हो जाता है, जो मतलब आपने जो पानी पिया है उससे क्या हो जाता है, वो दोनों मिक्सर हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है जो बाइल जूस का जितनी मात्रा होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती और आपके डाइजेशन आसानी से हो नहीं पाता। इसलिए आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि खाना खाने के जस्ट 20 या 25 मिनट बाद में आपको भोजन के बाद में पानी पीना चाहिए। तो ये आपका लेक्चर में आपने विशेष पढ़ा कि मानव में शरीर पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आमाशय में भोजन होता है, वो पाचन होने के बाद में आमाशय में पाचन होने के बाद में ये भोजन जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है जो भोजन के अवशेष बचे हैं, समझ रहे हो, तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पे भोजन पाचन होने के बाद में जो मतलब जो शेष रह गया, जो पाचन नहीं हुआ है वो जाता है छोटी आंत में, समझ रहे हो। और छोटी आंत वो भाग होता है ह्यूमन बॉडी में पाचन तंत्र का वो भाग जहाँ भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। यहाँ पे अगर पाचन हो गया तो ठीक है, जो अशुद्ध या अपशिष्ट बचा है वो जाएगा बड़ी आंत और या बड़ी आंत से गुर्दा में, जहाँ से आपका भोजन का जो अपशिष्ट हो रहा है उत्सर्जन तंत्र द्वारा आपका बाहर की ओर प्रवाहित होता है, समझ रहे हो। तो आपको पूछे कि ह्यूमन बॉडी में वह कौन सा भाग है जो मुख्यतः पाचन में भूमिका निभाता है, तो आप बोलोगे आमाशय। क्या बोलोगे? आमाशय। क्लियर? हाँ, तो ये आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने मतलब आपको एक सरल भाषा एक बेस के आधार पर आपको पाचन तंत्र समझाने में पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।